नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम मटलानी और आप देख रहे हैं हालात हाजरा का प्रोग्राम। हकीकत ये है, इब्तदा में आपसे दरख्वास्त है चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आज हम भारत की मईशत, भारत की इकोनॉमी की बात करेंगे। कुछ लोग ऐसे इल्ज़ाम लगाते हैं कि ये एक गुब्बारे की तरह है, लेकिन ऐसा नहीं है और इसका सबूत है भारत के आदाद व शुमार, भारत के आंकड़े। अभी जो स्टेटिस्टिकल डेटा आया है भारत का, हकीकत में भारत का जो माली साल होता है, फाइनेंशियल ईयर होता है, तो इस लिहाज से अभी जो दिसंबर में जो क्वार्टर पूरा हुआ, यानी अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 23, ये हुआ भारत के माली साल का तीसरा क्वार्टर। और हर क्वार्टर के आदाद व शुमार या स्टेटिस्टिकल डेटा आता है, जिस तरह कंपनियों वाले भी देते हैं, मुल्क का भी आता है। इस साल के तीसरे क्वार्टर का जो आंकड़ा आया है, उससे पता चला है कि भारत की मईशत, भारत की इकोनॉमी जो है, वो इस तीसरे क्वार्टर में पिछले साल के हिसाब से 8.4%, यानी 8.4% जो है, इस हिसाब से आगे बढ़ी है। और ये इस साल की सबसे बड़ी फिगर है। इससे पहले 8.1%, यानी जो दूसरा क्वार्टर था जून से लेकर सितंबर तक, उसमें 8.1% के हिसाब से बढ़ी थी। और अभी जो अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक है, इसमें 8.4% के हिसाब से बढ़ी है। और ये सब देखकर जो है स्टेटिस्टिकल डिपार्टमेंट वालों ने ये कहा है कि हमें उम्मीद है कि पूरा साल यदि पूरा होगा, यानी 31 मार्च को पूरा होगा, एक महीने की बात है, आज 1 तारीख तो है मार्च की, उसके बाद जो आएंगे तो वो फिर पूरे साल के आदाद व शुमार होंगे, पूरे साल के आंकड़े होंगे। तो उस लिहाज से उन्होंने उम्मीद जताई है कि पूरे साल में हम 7.6% के हिसाब से आगे बढ़ सकेंगे या आगे बढ़ जाएंगे। अब इसमें कई अवामल जो है कार फरमा है, बहुत सारे। अभी मैं थोड़ा उनको बांट के अलग अलग करके आपको बता रहा हूँ आपको। जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, कारखाने वगैरह जो होते हैं, उनमें 11.6% के हिसाब से भारतीय इकोनॉमी आगे बढ़ी है, यानी मैन्युफैक्चरिंग जो है 11.6% के हिसाब से आगे बढ़ी है। कंस्ट्रक्शन 9.5, 9.5% के हिसाब से आगे बढ़ी है। सर्विसेज जो हैं वो 7.5% के हिसाब से आगे बढ़े हैं। माइनिंग एंड क्वेरी, यानी जो खदान होती हैं, कोयला या दूसरी जो चीज़ें भी निकाली जाती हैं, तो वहाँ से जो निकला है उसमें 7.5% के हिसाब से बढ़ोतरी हुई है। इलेक्ट्रिसिटी, गैस वगैरह जो है, उसकी पैदावार में 9% का इजाफा हुआ है। और होटल, टूरिज्म वगैरह जो है ना, उनमें 6.7% के हिसाब से इजाफा हुआ है। तो ये सभी मिला के जो है, इस क्वार्टर में 8.4% के हिसाब से भारत की इकोनॉमी आगे बढ़ी है, जिसकी वजह से जो है ये उम्मीद बंधी है कि पूरे साल में इंशाल्लाह हम 7.6%। अच्छा, ये बात मैं पहले भी बता चुका हूँ, ये हम क्लेम करते हैं, पूरी दुनिया मानती है कि दुनिया की जो बड़ी बड़ी इकोनॉमीज हैं, दुनिया की बड़ी बड़ी जो इकोनॉमीज हैं, जैसे चीन हो, जापान हो, जर्मनी हो, इंग्लैंड हो, यूएसए हो, इनका अगर भारत से मुआवजा किया जाए तो इस वक्त भारत जो है सबसे ज़्यादा आगे बढ़ रहा है। चीन की हालत ये है कि 4% पे अटक के रह गया है। जर्मनी और जापान और यूके यानी इंग्लैंड, तीनों ममालिक जो हैं
रिसेशन में चले गए, मंदी का शिकार हैं। और ये भी मैंने आपको पहले भी बताया था कि रिसेशन तभी का डिक्लेयर की जाती है जब भी 2 कंसेक्यूटिव क्वार्टर्स में, जो लगातार क्वार्टर्स आए, उनमें उस मुल्क की जो इकोनॉमी है नेगेटिव ग्रोथ रजिस्टर करे, यानी आगे तो न बढ़े, उल्टा पीछे हो जाए। अच्छा, इसी तरह जो अमेरिका है ना, उसकी भी जो इकोनॉमी है वो 4% से ज़्यादा आगे नहीं, लेकिन ये अलग बात है कि वो बहुत बड़ी इकोनॉमी है, तो उसमें 4% भी बहुत बड़ा जो गिना जाता है। लेकिन अगर कंपेयर करते हैं दुनिया की सबसे बड़ी बड़ी जो भी इकोनॉमीज हैं, तो उनमें से यही पता चलता है कि भारत सबसे आगे बढ़ रहा है। और इसकी वजह जो है ना, वो भारतीय सरकार की जो मौजूदा सरकार है, इसकी बिजनेस फ्रेंडली जो है इकोनॉमिक पॉलिसीज हैं, जिसकी वजह से जो है, जो इंडस्ट्रियलिस्ट है, जो इन्वेस्टर है, उसका मन करता है कि वो और इन्वेस्ट करे, नए नए कारखाने लगाए। अभी जैसे मैंने कल का प्रोग्राम किया था, आपने देखा होगा, जिसमें मैंने बताया कि इजराइल की कंपनी टावर जो है वो $10 बिलियन के इन्वेस्टमेंट से भारत में सेमीकंडक्टर का कारखाना लगाने जा रहा है। कल ही टाटा वालों का जो है ना, टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स को, उनको 90,000 करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट से सेमीकंडक्टर का कारखाना लगाने की इजाज़त दी गई है। अच्छा, इनमें जो है मैंने ये भी बताया था कि प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव होता है, यानी उसकी जो 50% इन्वेस्टमेंट है, इतनी तो गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट उनको सब्सिडी देती है, और फिर जिस स्टेट में वो लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं 15% वो अपनी तरफ से देते हैं। यानी इनफैक्ट उस कंपनी को 35% सिर्फ इन्वेस्टमेंट करने से 100% के उसके एसेट्स बन जाते हैं। और इसमें हिंदुस्तान सरकार का ये फायदा है कि एक मर्तबा ये जब कारखाना चलना शुरू हो जाएगा, तो न सिर्फ ये कि हमें इंपोर्ट नहीं करने पड़ेंगे जो चिप्स हैं, सेमीकंडक्टर हैं, बल्कि उसके साथ साथ ये जितने भी नए कारखाने लगते हैं, जाहिर है वो अपने साथ जो है कई नौकरियां लाते हैं, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ देते हैं। वो जब कुछ बनाते हैं तो एक्साइज ड्यूटी भरते हैं, जब वो उनके पास जो लोग काम करते हैं उनको तनख्वाह देते हैं, तो वो लोग बाज़ार में खर्चा करते हैं, तो उसकी वजह से जो है उसका मल्टीप्लाइंग इफ़ेक्ट होता है। और ये जो है, ये सारा जो है स्टेटिस्टिकल डेटा से ज़ाहिर हो जाता है कि जो बिज़नेस फ्रेंडली पॉलिसीज़ हैं, उसकी वजह से हिंदुस्तान 8.4% के हिसाब से इस क्वार्टर में जो अभी गुजर गया दिसंबर तक, और अगर पूरे साल को देखेंगे तो इंशाल्लाह हमारी ग्रोथ 7.6% तक पहुंच जाएगी। इन अल्फाज के साथ आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की मैं आपसे इजाज़त चाहता हूं, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब या साहबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हज़राए करम इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।